अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितने रुस्तम पाकिस्तान के टाइटल हुए हैं, सबसे बेस्ट, सबसे फेमस कौन सा रहा है, सबसे वर्स्ट कौन सा रहा है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट कौन सा रहा है। इंशाल्लाह रुस्तम पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री को आप इस वीडियो में विजिट करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह मज़ा आएगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में टोटल 10 रुस्तम पाकिस्तान के टाइटल मुकाबले हुए हैं और उसमें जो पहला रुस्तम पाकिस्तान का मुकाबला हुआ है वो 1949 में, यानी कि पाकिस्तान के बनने के 2 साल बाद कराची में हुआ था और जिसमें फ़ाइनल कुश्ती हुई थी। यूनुस पहलवान सितारे पाकिस्तान गुजरांवालिया बामुकाबला भोलू पहलवान रुस्तम जमा भतीजा गामा पहलवान जी पिसर इमाम बख्श पहलवान रुस्तम हिंद। तो इनके दरमियान फ़ाइनल फ़ाइट हुई और कहा जाता है कि ये 8 मिनट तक फ़ाइट चली और इस इवेंट पर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन एज ए गेस्ट के तौर पर आए हुए थे और ये वाला जो टाइटल था वो भोलू पहलवान जी ने विन किया। तो इस तरह भोलू पहलवान जी पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले रुस्तम पाकिस्तान हुए और नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल में तकरीबन 75 साल हो जाएंगे रुस्तम पाकिस्तान के टाइटल को शुरू हुए और क्योंकि अप्रैल 1949 में ये शुरू हुआ था और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ अप्रैल 2026 लग रहा है। और इस तरह गामा पहलवान जी की जो फैमिली थी वो फर्स्ट बरसगीर पाक व हिंद की फैमिली थी जिसके पास रुस्तम जमा का टाइटल भी था, रुस्तम हिंद का टाइटल भी था और अब रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल भी इनके पास आया। और तकरीबन 40 साल तक इस फैमिली ने पाकिस्तान की पहलवानी पे रूल किया है, राज किया है। जब तक ये ज़िंदा रहे हैं रुस्तम पाकिस्तान का कोई भी इवेंट नहीं हुआ। 1985 में भोलू पहलवान जी की डेथ हुई और 1999 में झारा पहलवान जी की डेथ हुई और उसके बाद 1990 में दोबारा रुस्तम पाकिस्तान अनाउंस किया गया और इसमें काला पहलवान माड़ूवाला एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बामुकाबला नन्ना पहलवान पालमवाला फाइनल में पहुंचे और दोनों खाड़े वाल थे, दोनों झारा पहलवान जी के पास भी खड़ा करते रहते थे, दोनों एक दूसरे की कमज़ोरी भी जानते थे। बहरहाल कुश्ती काफ़ी लंबी चली और इसमें मेहमान खसूसी के तौर पर आए हुए थे उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ, उस वक्त मेहमान खसूसी के तौर पर आए हुए थे और ये कुश्ती पॉइंट पर अब्दुल मजीद उर्फ काला पहलवान माड़ूवाला एशियन गोल्ड मेडलिस्ट ने अपने नाम की। इसके 4 साल बाद दोबारा रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल हुआ 1994 में और 1994 में शाहिद पहलवान आटेवाला एशियन सिल्वर मेडलिस्ट लेजेंडरी रेसलर बामुकाबला उस्ताद बशीर पहलवान भोलाबाला फाइनल में पहुंचे। उस्ताद बशीर भोलाबाला पहलवान जी का ये सेकंड टाइटल था। वो 1990 वाले रुस्तम पाकिस्तान में भी पार्टिसिपेट कर चुके थे और उनकी ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी कि 1994 वाले रुस्तम पाकिस्तान के वो फाइनल में पहुंच चुके थे और काफ़ी लंबी फाइट चली। तो 1994 वाला जो टाइटल था वो शाहिद पहलवान आटेवाला ने अपने नाम किया। इस तरह फिर 6 साल बाद सन 2000 में उस्ताद बशीर पहलवान भोलाबाला तीसरी दफ़ा रुस्तम पाकिस्तान के टाइटल में पार्टिसिपेट कर रहे थे और दूसरी दफ़ा फाइनल में पहुंच चुके थे और जनूबी पंजाब के पहले रेसलर थे अच्छी पहलवान, वो भी फाइनल में पहुंच चुके थे। दोनों की माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी थी और उस्ताद बशीर भोलाबाला पहलवान जी ने सिंगल लेग अटैक करके अच्छे पहलवान मरहूम को गिराया और रुस्तम पाकिस्तान का पहला टाइटल अपने नाम किया। इस तरह 2005 में दोबारा ये रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल हुआ और इसके फाइनल में ज़ाहिद पहलवान साहिवालिया बामुकाबला उस्ताद बशीर पहलवान भोलाबाला पहुँचे और उस्ताद बशीर भोलाबाला जी अपने टाइटल का दिफा कर रहे थे और काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला हुआ इनके दरमियान। ये वाला टाइटल भी उस्ताद बशीर भोलाबाला पहलवान जी ने अपने नाम किया। इसके बाद 2009 में रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल हुआ। बहुत ही हाई प्रोफाइल मुकाबला था। जनूबी पंजाब के दूसरे पहलवान थे हामिद खान पहलवान जी, वो फाइनल में पहुंचे और माशाल्लाह इनकी जो तैयारी थी, इनका जो कद काठ था, कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। जिन भी शायकीन ने इनको उस वक्त देखा था वो आज भी शेयर करते हैं कि कोई भी कमी नहीं थी हामिद खान पहलवान जी की जिसामत में, उनकी फ़िटनेस में और वो पूरी तरह एक जिस तरह रुस्तम को तैयार होना चाहिए उस तरह की तैयारी में थे। उस्ताद बशीर भोलाबाला पहलवान जी को तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा का अरसा पहलवानी में हो चुका था और वो तीसरे हैट्रिक करने जा रहे थे और अपने टाइटल का दिफा भी करने जा रहे थे और 5वां रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल खेलने जा रहे थे और ऐसा टाइटल जो 6 साल बाद हो रहा है या 4 साल बाद हो रहा है, यानी कि 20 साल से भी ज़्यादा का अरसा वो फ़न पहलवानी पे राज कर चुके थे। इसकी एग्जांपल आप इस तरह देख सकते हैं कि आज कोई भी 5 साल या 6 साल अच्छा डोमिनेट कर लेता है फ़न पहलवानी पे तो उसको लगता है कि वो पहलवानी से बड़ा हो गया है और फिर नेक्स्ट ईयर उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो अगर आपने लंबा चलना है तो आपको उस्ताद बशीर भोलाबाला पहलवान जी की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, किस तरह वो 20 साल बाद भी पहलवानी में रेलिवेंट रहे, मेहनत को उन्होंने नहीं छोड़ा और टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। 20 साल बाद भी एक यंग टैलेंटेड रेसलर के सामने उन्होंने जिस तरह अपना खेल पेश किया और इस फाइट में उनको शोल्डर इंजरी भी थी और अवाम आप देखें जनूबी पंजाब की पूरी अवाम जो उस्ताद बशीर भोलाबाला जी के भी फ़ैन थे और अपने पहलवान को भी सपोर्ट करने आए हुए थे। तो मिक्स अवाम थी जो अपने फेवरेट पहलवानों को सपोर्ट कर रही थी और कज़ाफ़ी स्टेडियम पूरा भरा हुआ था और हाजी अफजल पहलवान जो कि उस्ताद बशीर भोलाबाला पहलवान जी के उस्ताद थे वो भी अपने शागिर्द की फ़ाइट
देख रहे थे और विटनेस कर रहे थे कि तीसरा जो हैट्रिक टाइटल मुकाबला है वो विन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो एक वन ऑफ द हाई प्रोफाइल और ज़बरदस्त और ऑडियंस वाइज बहुत फेमस रुस्तम पाकिस्तान ये वाला गया है। और इसके बाद 2012 में रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल हुआ और उस्ताद बशीर बोला बाला जी छठी बार रुस्तम पाकिस्तान में पार्टिसिपेट कर रहे थे और तकरीबन क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में इनकी जानी पहलवान रुस्तम पाकिस्तान के साथ भी फाइट आई जो कि उन्होंने विन की और इनके खाड़े वाले उस्मान मजीद बिल्लू पहलवान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इनके उस्ताद के कहने पर इन्होंने स्टेप बैक किया रुस्तम पाकिस्तान से और अपने खाड़े वाल उस्मान मजीद बिल्लू पहलवान जी को मौका दिया कि एक यंग टैलेंट सामने आए, क्योंकि ये 20-25 साल से राज कर चुके थे, 6 टाइटल मुकाबले खेल चुके थे। तो एक यंग टैलेंट को उन्होंने मौका दिया ताकि वो भी इसी तरह आगे राज कर पाए, हाजी अफजल पहलवान जी की लेगेसी को आगे लेके जा पाए। और इसका फाइनल भी हामिद खान पहलवान जी जनूबी पंजाब के वाहिद पहलवान थे जो सेकेंड टाइम फाइनल में पहुँच चुके थे। कराची में ये मुकाबला हुआ उस्मान मजीद बिल्लू पहलवान के खिलाफ और ये कुश्ती काफ़ी लंबी चली और एट दी एंड पॉइंट पर उस्मान मजीद बिल्लू पहलवान ने ये फाइट अपने नाम की और रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया। और इसके 6-7 साल बाद टाइटल मुकाबला हुआ 2019 में और इसमें भी काफ़ी हैवी रेसलर इंक्लूड थे, जिसमें हामिद खान पहलवान जो कि 2 दफ़ा फाइनल में पहुंच चुके थे, तीसरी बार दोबारा रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल खेल रहे थे। इसी तरह बासित पहलवान माड़ा जो कि यंग राइजिंग स्टार थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तैयब रज़ा अवान नेक्स्ट बिग थिंग वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। हाजी अफजल पहलवान जी के सारे शागिर्द उनको तैयारी करवा रहे थे, बहुत अच्छी तैयारी में थे और ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट रुस्तम पाकिस्तान ये होंगे। और इसके बाद मटर पहलवान मोची भी थे, शहजाद पहलवान पचार जो कि लगातार कुश्तियाँ जीत रहे थे, लोगों को सरप्राइज़ कर रहे थे, वो भी इसमें थे। फजल पहलवान केच वाला इस रुस्तमे में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इनाम पहलवान भट्ट जो कि इंटरनेशनल रेसलिंग में नाम बना चुके थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और मुझे याद है हम उस वक्त उनके बयान सुनते थे और वो इस रुस्तम पाकिस्तान से पहले यही बयान देते थे कि वो रुस्तम पाकिस्तान में पार्टिसिपेट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इंटरनेशनल उनको पज़ीराई मिली है, उनको पॉपुलैरिटी मिली है, वो देसी कुश्ती की तरफ भी उसको खींच कर लाएँ और देसी कुश्ती प्रमोट हो। काफ़ी हाई प्रोफाइल अच्छा इवेंट था। आई थिंक पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा था। रुस्तम पाकिस्तान के 2 इवेंट जनूबी पंजाब भावलपुर स्टेडियम में हुए, क्वार्टर फाइनल भी भावलपुर स्टेडियम में हुआ और सेमीफाइनल भी भावलपुर स्टेडियम में हुआ। और जिन लोगों ने सेमीफाइनल का मुकाबला देखा, हामिद खान पहलवान बा मुकाबला तैयब रज़ा अवान के दरमियान मुकाबला देखा, उनको आज भी याद होगा कि स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी आवाम बाहर भी थी, पहलवान भी अंदर नहीं आ पा रहे थे, इस तरह का हजूम था। तो काफ़ी हाई प्रोफाइल फाइनल से पहले एक फाइनल मुकाबले की झलक नज़र आई लोगों को, काफ़ी अच्छा इवेंट था। और इस रुस्तम पाकिस्तान के टाइटल मुकाबले में उस्ताद बशीर बोला बाला जी की भी बातें चलती थी कि वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी जद्दोजहद की कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। तो इसका जो फाइनल हुआ वो हामिद खान पहलवान बा मुकाबला इनाम पहलवान भट्ट के दरमियान हुआ। हामिद खान पहलवान ने रिकॉर्ड कायम किया, तीसरी बार रुस्तम पाकिस्तान के फाइनल में पहुँचे और वहाँ पर भी वो रनर अप रहे और ये वाला टाइटल इनाम भट्ट पहलवान ने अपने नाम किया। इसके बाद 2023 वाला रुस्तम पाकिस्तान हुआ जो मैंने कैप्चर भी किया और अपनी आंखों से भी देखा। ये भी वन ऑफ द फेमस रुस्तम पाकिस्तान गया है, क्योंकि इस रुस्तम पाकिस्तान से पहले आसिफ पहलवान मोची और जानी पहलवान की फ़ाइट हो चुकी थी। और जानी पहलवान, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जानी पहलवान रियासत वाली साइड पे तकरीबन 10 साल से किसी से नहीं गिरे थे, सबको गिरा रहे थे जब बराबर हो रहे थे और वहाँ पर उनका बहुत नाम बना हुआ था। आसिफ पहलवान मोची एक वहद रेसलर थे जिन्होंने उनको सख्त टक्कर दी, उसके अलावा कोई भी रेसलर उनके सामने नहीं टिक पा रहा था। आरिफ पहलवान जुया बहुत अच्छी फ़ाइट उनके साथ लड़ चुके थे, बट उसके बाद जब जानी पहलवान फुल फेमस हो चुके थे तो आसिफ पहलवान मोची एक पहलवान थे जिन्होंने उनको सख्त मुकाबला दिया। तो ये चीज़ भी रुस्तम पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी को इनक्रीज़ कर रही थी कि आसिफ पहलवान मोची और जानी पहलवान की जब फ़ाइट होगी तो क्या होगा। इसका जो सेमीफाइनल था वो इमरान खान दस्ती साहब ने होस्ट किया और काफ़ी अच्छी फ़ाइट्स हुई और वहाँ पर जानी पहलवान ने शहजाद पहलवान पचार से फ़ाइट जीती पॉइंट की बेस पर और तैयब रज़ा अवान से आसिफ पहलवान मोची ने फ़ाइट जीती। काफ़ी अच्छा इवेंट गया। इसका जो फाइनल था वो ज़्यादा फेमस था क्योंकि इसमें एक कांटा जोड़ लगाई गई थी जो आवाम चाह रही थी, जानी पहलवान रुस्तम पाकिस्तान बा मुकाबला आसिफ पहलवान मोची। और इसमें भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा हजूम था। मैं खुद करीब से ही रिकॉर्ड कर रहा था फ़ाइट्स को और मैं वो वाला प्रेशर आज भी फील कर सकता हूँ कि मैदान में उस वक्त किस तरह का एक प्रेशर था, मैं पहलवानों के फेसेस देखकर जान पा रहा था। और जैसे ये फ़ाइट शुरू हुई तकरीबन 8 मिनट में लगा कि जानी पहलवान ये फ़ाइट जीतने वाले हैं और आसिफ पहलवान मोची भी पूरी तैयारी में थे, उन्होंने हार नहीं मानी। तकरीबन 20 मिनट तक जानी पहलवान ने पूरी कोशिश की थी टंगी के दाव पर उनको गिराएंगे थे, नहीं गिरा पाए। और 20 मिनट बाद आसिफ पहलवान मोची पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उनसे जीतें। ओवरऑल किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये वाली फ़ाइट कौन जीतेगा।
और कभी ऐसा लगता था कि जानी पहलवान के हक में जा रही है, कभी ऐसा लगता था कि आसिफ पहलवान मोची के हक में फ़ाइट जा रही है। अगर आप आज भी वो वाली फ़ाइट देखें तो आपको वो वाला प्रेशर फील होगा कि किस तरह का प्रेशर था दोनों प्लेयर्स पे। बहरहाल जानी पहलवान मैट की रेसलिंग में बहुत मजबूत हैं और पॉइंट की बेस पर आसिफ पहलवान मोची ने भी बड़ी कोशिश की कि पॉइंट उनसे लें, बट नहीं ले पाए और फिर जानी पहलवान ने उनसे पॉइंट लेकर ये फ़ाइट अपने नाम की और रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया। और फिर 2025 में रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल हुआ, 10वां टाइटल हुआ जो कि लास्ट ईयर हुआ था और इस साल वो ख़त्म हुआ है। और इस तरह रुस्तम पाकिस्तान के 10 टाइटल मुकाबले हुए हैं और इसमें से वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा, वन ऑफ द फेमस और वन ऑफ द जो बेस्ट टाइटल था वो मैं कहूँगा कि 2009 वाला था। और मेरा वन ऑफ द फेवरेट जो है, जो मैंने अपनी आंखों से भी देखा, वो 2023 वाला है। आप लोगों का फेवरेट टाइटल कौन सा है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।